अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। ये क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं ये ख़त्म वाले दिन की अगली सुबह का है। अगली सुबह नाश्ते में रात की बची हुई रोटी जो है वो तल के साथ में कौरमा जो था वो बच्चों को दे रही थी, ख़ुद भी यही खा रही थी। और मुझे तंदूर की ये बची हुई रोटी नाश्ते में तल के इस तरह पानी में डिप करके तल के खाना बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन इस तरह रोटी को तल के खाता है ज़रूर बताएँगा कमेंट बॉक्स में। ख़त्म वाले दिन एक जो है क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, और वो क्लिप मैंने पिछले व्लॉग में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो क्लिप काफ़ी लंबा था। तो आज के व्लॉग में खाली वो एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए फुल वॉच ज़रूर करेंगे, एंड तक देखेंगे वीडियो को और इसके बिल्कुल मत करेंगे। तो चलें चलते हैं वो क्लिप देखते हैं। मग़फ़िरत की, उनके लिए मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ करेंगे। बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि यार वो लोग जो हम छोटों को सिखाते थे, हर चीज़ छोटों को बताते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, कोई ख़त्म दरूद हो, कोई मिलाद हो या कोई भी खुशी हो, कोई गम हो, पूरे घर को समेट के, पूरे घर को लेके जो बंदा चले जो बड़े लेके चलें, तो ऐसा लगता है कि शायद वो बड़े जो हैं हम छोटों को अपने लिए तैयार कर रहे होते हैं कि कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो तुम लोग हमारे लिए दुआ का वसीला बनना, तुम लोग हमारे लिए पढ़ाई करना, वो अपने लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं। आज अगर उन बड़ों ने, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे शौहर के पेरेंट्स ने, उनकी बहन ने, उन तमाम जितने भी बड़े हमारे ख़ानदान के घर के चले गए हैं, उन तमाम लोगों ने अगर हमें जो है इस तरह सिखाया ना होता तो आज ये सब कुछ हम ना कर रहे होते। और मैं यहाँ पर ये बात भी मेंशन करती चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम में कुरान खानी का नहीं है। तो इस्लाम में कुरान खानी का नहीं है ना, तो तुम लोगों के घरों में जो कुरान पाक यूँ करके बड़े खूबसूरत गिलाफ़ों में बंद करके तुम लोगों ने जो रखा है ना, तो कम से कम उसको दिन में एक दफ़ा खोल के पढ़ लिया करो। और पाक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कुरान खानी वगैरह का कोई वो ऐसा इस्लाम में हाँ वाकई नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी हम लोगों के बड़ों ने ये काम किया है और हम भी यही चीज़ लेके चल रहे हैं। और वो नंद जो है वो मेरी नंद थी, मेरे शौहर की बहन थी, तो बस। और मेरे लिए ना, मैं समझती हूँ कि मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ ना, बहुत सी बातें ससुरालियों के उसे ये कहते हुए भी फिर ये लगता है कि वो लोग सोचेंगे शायद कि ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, दिखावा हो रहा है। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अगर कुछ बोलता है समझता है तो बेशक बोलता रहे। मेरी माँ के इंतकाल के बाद अगर किसी ने मेरे बच्चों का ख्याल रखा है ना, नज़र रखी है, ख्याल रखा है, केयर किया है, तो वो मेरी ये नंद थी। और ये जब चली गई हैं तो आप समझें कि अब पीछे कोई भी नहीं रहा। मतलब कि शौहर तो बाहर है ना, इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा है, कोई भी नहीं है। मतलब कि अगर मैं कोई बच्चों को तकलीफ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ले के बच्चों को एकदम उठाया, भागी, उनकी गोद में डाल दिया कि बस मेरे तो हाथ पैर फूल जाते थे। लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं जिसके पास अपने बच्चों की या तकलीफ़ या बच्चों की कोई भी परेशानी या कुछ भी मैं किसी के पास लेके जाऊं, बयान करूं और मैं बताऊं, है ही नहीं, कोई भी नहीं है। और एक इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी जो पूरा घर चला रही है, जो पूरे घर का निज़ाम चला रही है, सबको लेके चल रही है, वो ना हो, ऐसा मतलब कि तसव्वुर में भी आपके नहीं हो सकता कि यार वो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उसका ख़त्म करा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? खुदा की कसम, माँ एक जगह माँ है मेरी और एक जगह ये औरत है। ये दो औरतें, इनका ख्याल, इनका तसव्वुर, इनकी याद दिल से नहीं जाती। मेरे अब्बू भी जा चुके हैं, बहुत से लोग जा चुके हैं, लेकिन ये दो औरतों का दिमाग से तसव्वुर और उनकी याद नहीं जाती। मैं इनके लिए भी ऐसे ही रोती हूँ, ऐसे ही तड़पती हूँ और ऐसे ही मैं होती हूँ कि आप कहाँ चली गई हैं बाजी, आप कहाँ चली गई हैं, और आपको जाना नहीं चाहिए था। क्योंकि ससुराल में मैके में एक माँ होती है ना, तो मेरे ससुराल में इस औरत के अलावा मेरा कोई नहीं था। इस औरत के अलावा, मतलब कि मेरे शौहर ने अगर मुझे छोड़ा हुआ था, उन्होंने नहीं यहाँ पे मतलब कि इनके सर पे छोड़ा था, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझी हुई थी कि ये लड़की और इसके बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मेरा बहुत किया। मैं यही कहूँगी कि बस मैं ना भी करती, अगर मैं कहूँ कि मेरी नंद है, मैं क्यों करूँ, मैं तो बस अपने मैके वालों का करूँ, तो ऐसा नहीं है जनाब, ऐसा नहीं है। ये अपने दिल की बात होती है, एहसास की बात होती है, दिल की बात होती है, तरबियत की बात होती है, सही है ना। और ये तरबियत है। और मैं जो हूँ सामने हूँ, दिखावा करने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे आंसू जो हैं वो सामने हैं, मुंह पे किसी के कुछ और बोलूँ, ये पीछे मैं कुछ और बोलूँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा ये कि जनाब ये सब कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी करती हूँ, ख़ास तौर पे इसलिए करती हूँ कि मेरे बच्चे ये चीज़ें देखें, हमारे बड़ों ने ये सब कुछ काम किया है ना, तो हम वो देख रहे हैं, हम इसीलिए, अब वो लोग नहीं हैं तो हम उनका ये सब चीज़ें करते हैं।
अपने बच्चों को मैंने तस्बीहां दी हुई हैं कि पप्पो के लिए, दादों के लिए, नानों के लिए, सबके लिए कलमा ख़त्म करना है, कुल अल्लाह का जो है वर्द करना है, कुरान पाक ख़त्म करना है। बच्चों ने अलग ख़त्म किया, मैंने अलग ख़त्म किया सब कुछ। तो इसलिए कि वही बात है कि बड़ों ने हमें अपने लिए ट्रेन किया था, तो हम अपने लिए बच्चों को भी, अपने बच्चों को मैं ट्रेन कर रही हूँ कि आज मैं उनको ट्रेन नहीं करूँगी तो कल हम जब मरेंगे तो उनको क्या पता होगा कि हमने ये पढ़ाइयाँ करनी है, अपने वालिदैन को ये पढ़ के बख्शना है। और इसलिए ये सारी चीज़ें करने का, एहतमाम करने का मकसद है। ये चीज़ मेरी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये सारी तफसीलात बताना भी मेरा ख्याल है कि ज़रूरी था। और अगर जिसको भी लगे कि मैं ये दिखावा कर रही हूँ और ये सब कुछ बनाने का, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, छुपा के आप करें, तो मुझे ये बताएं, वायरल होने वाली लड़कियां जो हैं मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहन के बाप के साथ डांस कर रही हैं, बेहुदा किस्म के लड़कियों की वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, और उसके अलावा यूट्यूब पे कितना कुछ गंद मचा हुआ है। वो सब कुछ भी तो लोग दिखा रहे हैं ना, और हम ही है वो सब कुछ देखने के लिए, हम ही उन्हें देख के इतना हाइट पर पहुँच जाते हैं। अगर वो सब कुछ हम दिखा सकते हैं, वो सब कुछ हम देख सकते हैं, तो ये सब कुछ हम क्यों नहीं देख सकते, ये सब कुछ हम क्यों नहीं दिखा सकते। हमें ये भी दिखाना चाहिए कि हम ये भी करते हैं और ये करना ज़रूरी है, और इसको करने का क्या मकसद है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कुरान खानी इस्लाम के उसमें नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी औलादों को पता चले कि हमने अपने वालिदैन के लिए आगे जब वो नहीं होंगे तो यही चीज़ लेके चलनी है, हमने भी उनके लिए पढ़ना है। बेटियां फिर भी पढ़ लेती हैं, बेटियां जब बड़ी होती हैं, छोटेपन से ही माएँ अपने साथ मिलाद में लेके जाती हैं, ख़त्म दरूद में लेके जाती हैं। बेटियों को फिर भी आदत होती है, बेटों को आदत नहीं होती है। इसलिए बेटों की तरबियत करना बेटियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि बेटियां इस लाइन पर चल लेती हैं, लेकिन बेटे बहुत मुश्किल होता है कि वो चले। बहुत लंबी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तफसील से गुजरेगा। बच्चों के कपड़े जो हैं रात को ही आयरन करके मैंने रख दिए थे, क्योंकि मुझे यही था कि सुबह उठ के बाकी सारे काम करने हैं, जो काम मैं रात को कर सकी थी वो मैंने रात को ही कर दिया था। माशा बच्चे जो है स्कूल से आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद शलवार कमीज़ वगैरह अपने चेंज करेंगे, पहनेंगे। और बस अभी मैं किचन में चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी बाद में।